एक पाकिस्तानी लड़के ने भारत के स्कूल में एडमिशन लिया। टीचर, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का, अहमद। टीचर, अब तुम भारत में हो इसलिए आज से तुम्हारा नाम हम रवि रखते हैं। लड़का घर पहुंचा। माँ, पहला दिन कैसा रहा अहमद? लड़का, मैं अब भारतीय हूँ और आगे से मुझे रवि कहकर पुकारना। माँ और पापा ने ये सुनते ही उसकी जमकर धुनाई कर दी, शरीर पर चोट के निशान लिए। अगले दिन वह स्कूल पहुंचा। टीचर, क्या हुआ रवि? लड़का, मेरे भारतीय बनने के 4 घंटे बाद ही मुझ पर 2 पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। जब औरतें आपस में खुसूर पुसूर करती हैं तो समझ जाए कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और जब आवाज आए कि छोड़ो हमें क्या लेना देना, तो समझ जाए कि डेटा सेव हो गया और अब वायरल होने के लिए तैयार है। एक परिवार में 5 बहनें थीं। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम फटी, तीसरी का नाम फीकी, चौथी का नाम मरी, 5वीं का नाम भूतनी। एक दिन उनके घर पर लड़की देखने के लिए मेहमान आए। मम्मी ने पूछा, आप कुर्सी पर बैठेंगे या नीचे चटाई पर? मेहमान, कुर्सी पर। मम्मी, टूटी, कुर्सी लेकर आओ। मेहमान, नहीं नहीं, हम चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी, फटी, चटाई लेकर आओ। मेहमान, रहने दीजिए, हम जमीन पर ही बैठ जाएंगे। मेहमान जमीन पर बैठ गए। मम्मी, आप चाय पिएंगे या दूध? मेहमान, चाय। मम्मी, फीकी, चाय लेकर आओ। मेहमान, नहीं नहीं, चाय रहने दो, हमें दूध ले आओ। मम्मी, मरी, भैंस का दूध लेके आओ। मेहमान, रहने दीजिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की दिखाइए। मम्मी, बेटियों, भूतनी को लेकर आओ। मेहमान, बेहोश। एक दिन राखी सावंत तोता खरीदने गई। राखी सावंत, इसकी क्या खासियत है? दुकानदार, ये बोलता है। राखी ने तोते से पूछा, मैं कैसी लगती हूँ? तोता, साली कैरेक्टर लेस लगती है। राखी, ये तो बहुत बदतमीज तोता है। दुकानदार तोते को अंदर ले गया और पानी में डूबा कर पूछा, बोल अब गाली देगा? तोता, नहीं, अब कभी नहीं दूंगा। दुकानदार उसे बाहर ले गया और राखी से कहा, अब पूछो। राखी सावंत, अगर मेरे घर पे एक आदमी आए तो तुम क्या सोचोगे? तोता, आपका पति। राखी सावंत, अगर 2 आए तो? तोता, आपका पति और देवर। राखी, अगर 3 आए तो? तोता, आपका पति, देवर और भाई। राखी, अगर 4 आए तो? तोता, पानी ले आओ भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि साली कैरेक्टर लेस है। चौधराइन ने चौधरी से कहा, अब तू हुक्का मत पिया कर। चौधरी बोला, रे बावली, तन्ने के पता, इसमें 3 देवता निवास करे से, नीचे जल देवता, बीच में पवन देव और ऊपर अग्नि देवता। अब चौधरी हुक्का पीता है और चौधराइन हाथ जोड़ के बैठी रहती है। लालू सोनिया जी से, सोनिया जी, ये बताइए कि आई लव यू का मतलब क्या होता है? सोनिया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लालू, लो कर लो बात। ससुरा, हम अंग्रेजी में एक सवाल का पूछ लिया, ई पगली तो हम पर फिदा हो गई। मालकिन नौकरानी से, तुम 3 दिन से काम पे नहीं आई और बताया तक नहीं। नौकरानी, मैडम जी, मैंने तो फेसबुक पर स्टेटस अपडेट कर दिया था, गोइंग टू गांव फॉर 3 डेज, और साहिब ने तो कमेंट भी किया था, मिस यू गुलाबो। मामा, तुझे इतनी मार क्यों पड़ी? भांजा, बारात में गलत बोल गया। मामा, क्या? भांजा, वारी वर्सी खटन ग्यासी, खट के लिए आंदा तार, भगंडा तभी सजेगा जब नाचे कुड़ी का यार। मामा, फिर तो मार पड़नी ही थी। भांजा, मुझे तो सिर्फ मार ही पड़ी, जो बंदा नाचा उसकी तो परसों रहनी है। एक अमेरिका का वैज्ञानिक भारत घूमने आया। उसने वहां आकर एक समोसा खाया, उससे समोसा स्वादिष्ट लगा। खाने के बाद वो एक समोसा अमेरिका लेकर गया और वहां जाकर अपने बॉस को दिखाकर बोला, सर, ये समोसा है, ऊपर से तो मैदा का बना है, पर अंदर आलू कैसे भरा पता नहीं। उसकी बकवास सुनने के बाद
बॉस ने उसे जमकर एक चांटा मारा दिया और अपने सूटकेस से एक जलेबी निकालकर बोला, 20 साल पहले मैं भी भारत गया था, ये जलेबी खाई थी, ऊपर से मैदा की है, अंदर चीनी कैसे घुसी आज तक पता नहीं लगा पाया, और तू साले यहाँ एक और समस्या ले आया। एक साहब सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़े तो कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कल रात ठीक ठाक घर पहुंच गए थे सर? साहब, क्यों, कल रात को मुझे क्या हुआ था? कंडक्टर, तुम थे आप? साहब गुस्से से, ये तुम कैसे कह सकते हो, मैंने तो तुमसे बात तक नहीं की थी। कंडक्टर, ऐसा है सर जी, कल जब आप बस में बैठे हुए थे तो एक मैडम बस में चढ़ी थी और आपने उठकर उन्हें सीट ऑफर की थी। साहब, तो लेडीज को सीट ऑफर करना गुनाह है क्या? कंडक्टर, गुनाह तो नहीं है सर, पर उस समय बस में केवल आप 2 ही पैसेंजर थे। एक बुढ़िया हर साल अपने ही पति से शादी करती थी, बिना किसी रोक टोक के सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाता और फिर अगले साल सब कुछ वैसे ही दोहराया जाता। पूरे गांव में ये बात कौतूहल का विषय बन गई और सब लोग सोचने लगे, इस बुढ़िया को क्या हो गया है। आखिर में जब एक औरत से नहीं रहा गया तो उसने पूछ ही लिया, अम्मा क्या बात है, हर साल ब्याह करत हो, हर साल फेरे लेवत हो। बुढ़िया हंस पड़ी और बोली, बस एक ही शब्द सुनने की खातिर। औरत ने पूछा, कौन सो शब्द? बुढ़िया, जब पंडित कहत है लड़की को बुलाओ, बस कसम से मजा आ जात है। बच्चा कहानी सुनने के बाद माँ से, माँ मुझे भी 3 रानियों चाहिए, एक खाना बनाएगी, दूसरी गाना गाएगी, तीसरी मुझे नहलाएगी। माँ मुस्कुराते हुए, और तू सोएगा किसके साथ? बच्चा, सोऊंगा तो मैं आपके ही साथ माँ। माँ भावुक होकर, मेरा लाल 100 साल जिए, पर ये बता फिर वो रानियों किसके साथ सोएंगी? बच्चा, वो पापा के साथ सो जाएंगी। पास में बैठे पापा जुग जुग जिए मेरा लाल, मेरा मुन्ना मेरा लाडला बेटा 1000 साल जिए। इतना बोलते ही पापा के आगे के 4 दांत एक ही वेलन में बाहर आ गए। रोज रोज पत्नी की झिक-झिक से परेशान चंदू अपना सामान बांधते हुए पत्नी से बोला, अब तो मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। घर छोड़कर चंदू रेलवे स्टेशन गया। वो ट्रेन में चढ़ने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, इसमें मत चढ़, ये पटरी से उतर जाएगी। चंदू एयरपोर्ट गया। वो प्लेन में चढ़ने लगा कि आवाज आई, इसमें मत चढ़, ये क्रैश हो जाएगा। चंदू ने बस में जाने का सोचा। बस में चढ़ने से पहले फिर आवाज आई, इसमें मत चढ़, ये खाई में गिर जाएगी। चंदू गुस्से से बोला, कौन है यार? आवाज आई, मैं भगवान हूँ। चंदू रोते हुए बोला, प्रभु जब मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था तब आपका गला बैठ गया था क्या? 2 सगे भाई एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। उनके मौखिक इम्तिहान हो रहे थे। जब दोनों शाम को घर आए तो माँ ने पूछा, राजू आज तुझसे मास्टर जी ने क्या पूछा? राजू ने कहा, उन्होंने मुझे पिता का नाम लिखने को कहा, मैंने लिखा श्यामलाल। माँ ने संजू से पूछा, और तुझसे क्या पूछा? संजू ने कहा, मुझसे भी पिता का नाम लिखने को कहा, मैंने लिखा रामलाल। माँ, पर तूने अपने चाचा का नाम क्यों लिखा, पिता का क्यों नहीं? संजू, राजू ने कहा था कि एक जैसे उत्तर मत लिखना, वरना मास्टर जी समझेंगे कि तूने मेरी नकल की है। पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति नाराज होकर पत्नी से बात नहीं कर रहा था। पत्नी, अब मैं 10 तक गिनूंगी, अगर तुम न बोले तो मैं जहर खा लूंगी। पत्नी 1 2 3 4 8। पति खामोश रहा। पत्नी 9। पति फिर भी चुप। पत्नी, बोलो ना प्लीज। पत्नी का रोना शुरू। पति, गिनती। पत्नी, शुक्र है आप बोले तो, नहीं तो मैं जहर खाने ही वाली थी। एक परिवार में 5 बहनें थीं। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम फटी, तीसरी का नाम फीकी, चौथी का नाम मरी, 5वीं का नाम भूतनी। एक दिन उनके घर पर लड़की देखने के लिए मेहमान आए। मम्मी ने पूछा, आप कुर्सी पर बैठेंगे या नीचे चटाई पर? मेहमाना कुर्सी पर। मम्मी, टूटी
कुर्सी लेकर आओ। मेहमान, नहीं नहीं, हम चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी, फटी, चटाई लेकर आओ। मेहमान, रहने दीजिए, हम जमीन पर ही बैठ जाएंगे। मेहमान जमीन पर बैठ गए। मम्मी, आप चाय पियेंगे या दूध? मेहमान, चाय। मम्मी, फीकी, चाय लेकर आओ। मेहमान, नहीं नहीं, चाय रहने दो, हमें दूध ले आओ। मम्मी, मरी भैंस का दूध लेके आओ। मेहमान, रहने दीजिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की दिखाइए। मम्मी, बेटियों, भूतनी को लेकर आओ। मेहमान, बेहोश। एक बार की बात है, गुप्ता जी एक मारवाड़ी बनिए के यहाँ शादी में गए। शादी का पंडाल बड़ा भव्य था और उसमें अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे पर रिश्तेदार, दूसरे पर दोस्त लिखा था। गुप्ता जी बड़े फक से दोस्त वाले दरवाजे से अंदर गए। आगे फिर 2 दरवाजे थे, एक पर महिला, दूसरे पर पुरुष लिखा था। गुप्ता जी पुरुष वाले दरवाजे से अंदर गए। वहां भी 2 दरवाजे और थे, एक पर गिफ्ट देने वाला, दूसरे पर बिना गिफ्ट वाले लिखा था। गुप्ता जी को हर बार अपनी मर्जी के दरवाजे से अंदर जाने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने ऐसा इंतजाम पहली बार देखा था। गुप्ता जी बिना गिफ्ट वाले दरवाजे से अंदर चले गए। जब अंदर जाकर देखा तो गुप्ता जी बाहर गली में खड़े थे और वहां लिखा था, शर्म तो आ नहीं रही होगी, बनिए की शादी और मुफ्त में रोटी खाएगा। जा जा बाहर जाओ और हवा खा। पत्नी, काश मैं न्यूज़पेपर होती, कम से कम तुम रोज मुझे हाथों में तो लेते। पति, मैं ही यही सोचता, काश तुम न्यूज़पेपर होती तो मुझे रोज नहीं तो मिलती।